अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम आईकेप के ऑटम 2024 के कॉस्टिंग के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है ये, और ये सवाल जो है वो ओवरहेड से लिंक्ड है, ओवरहेड्स के टॉपिक से रिलेट करता है। तो चलिए जी, सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, अ फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स एंड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। एक फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीन्स हैं, 3 अलग अलग मशीन्स हैं, और उससे 2 प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं। एक ए है और एक बी है। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। ठीक है जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिस्पेक्ट, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मशीन नंबर 1, 2 और 3 के ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड पर मशीन 2, 3 और 4। यानी कि उस मशीन को चलाने के लिए जो ऑपरेटर्स जितने चाहिए उसकी आपको रिक्वायरमेंट दी हुई है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मशीन चलाने के लिए एक ही ऑपरेटर एक वक्त पर चाहिए हो, एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स भी चाहिए हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मशीन ए को चलाने के लिए 2 लोग चाहिए, मशीन 1 को चलाने के लिए 2 को चलाने के लिए एक वक्त पे 3 लोग, और 3 को चलाने के लिए एक वक्त पर 4 लोग चाहिए। मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ ए का एक यूनिट 0.7 आवर्स में मशीन 1 पर लगाता है टाइम, वो तैयार नहीं होता। फिर मशीन 2 पर उसको मजीद 0.6 आवर्स लगते हैं, और फिर मशीन 3 पर मजीद 0.5 आवर्स लगते हैं। इसी तरह से जो प्रोडक्ट भी है उसको 0.2 आवर्स लगते हैं मशीन नंबर 1 पर, फिर 0.3 आवर्स लगते हैं मशीन 2 पर, और फिर 0.4 आवर्स लगते हैं मशीन 3 पर, फिर जाकर वो तैयार होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पर मशीन आवर, यानी कि 1 घंटा जो मशीन्स पर काम होता है उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी के किलोवाट्स इस्तेमाल होते हैं वो दिए हुए हैं, और वो हर मशीन के अलग हैं। यानी कि मशीन 3 जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली या पावर कंज्यूम करती है, 1 घंटे में 20 किलोवाट कंज्यूम कर लेती है। मशीन 1 में यही चीज़ कंपैरेटिवली कम है। फिर लिखा हुआ है, द बजटेड ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर आर ₹7.192 मिलियन। यानी कि जो आपके पास जो बजटेड पूरे ओवरहेड्स हैं वो 7.192 है, विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर कॉस्ट अमाउंटिंग टू 2.912 मिलियन। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और पावर का अमाउंट 2.912 मिलियन है। इलेक्ट्रिसिटी और पावर का अमाउंट जहां पर बिजली के किलोवाट ज्यादा इस्तेमाल होंगे उससे ज्यादा लिंक रखेगा, ताल्लुक रखेगा। All overheads other than electricity and power are allocated on the basis of operator hours। एक इसने ये बात लिख दी कि जितने भी ओवरहेड्स इलेक्ट्रिसिटी और पावर के अलावा हैं, इलेक्ट्रिसिटी और पावर के लिए तो मुझे समझ आता है ना कि जहां पर जितने किलोवाट ज्यादा लग रहे हैं वहां पर उतना इलेक्ट्रिसिटी या पावर ज्यादा कंज्यूम हुआ होगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी ओवरहेड्स हैं वो सारे के सारे आप बेसिस ऑफ ऑपरेटर आवर्स, यानी कि जहां पर जितने ज्यादा ऑपरेटर्स ने जितना घंटा काम ज्यादा किया है उस पर बांटेंगे। डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट पर मशीन आवर फॉर ईच मशीन। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढना है हर मशीन का। इफ द बजटेड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इज 1200 यूनिट्स ऑफ ए एंड 800 यूनिट्स ऑफ बी। अगर आने वाले क्वार्टर में ए जो आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हो उसके 1200, और बी जो दूसरा आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके 800 यूनिट जो है वो बन रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, सवाल इतना ज़्यादा कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, कंपैरेटिवली कोई इतना ख़ास मुश्किल सवाल नहीं है। चलें हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि कितने मशीन आवर्स टोटल लगे हैं। इन मशीन्स पर जितने भी घंटों मशीन्स ने काम करा उससे रेलिवेंट कोई हमें कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टॉप पर मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3। हमारे पास 3 मशीन हैं, करेक्ट। मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3। इन तीनों पर ए और बी तैयार हुए हैं, और ए और बी पर कुछ मशीन आवर्स लगे होंगे। सवाल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ए जो है ना उसके 1200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर में। सवाल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ए के 1200 यूनिट्स बनाए गए हैं, तैयार करे गए हैं, मैन्युफैक्चर करे गए हैं, प्रोड्यूस करे गए हैं, और ए के हर यूनिट को मशीन नंबर 1 पर 0.7 आवर्स लग रहे थे या लगते हैं। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 से मुझे ये पता चल जाएगा कि मशीन नंबर 1 पर ए जो है ना उसके कितने घंटे लगे। 1200 इंटू 0.7 अगर मैं करता हूँ तो ये आता है 840। ठीक है जी। 840 हमारे पास जो है वो मशीन नंबर 1 पर ए के यूनिट्स को टाइम लगा है वो आ गया। इसी तरह से 1200 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1200 इंटू 0.6,
तो ये आ जाता है 720। 720 घंटे मशीन नंबर 2 पर लगे। इसी तरह से मैं 1200 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.5 से। तो अगर मैं 1200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है 600, यानी कि 600 घंटे प्रोडक्ट ए को बनने में मशीन नंबर 3 पर लगे होंगे। फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट बी पर। प्रोडक्ट बी के 800 यूनिट्स बने। मशीन ए पर, मशीन नंबर 1 पर हर यूनिट को 0.2 आवर्स लगते हैं। 800 यूनिट्स को मशीन नंबर 2 पर हर यूनिट को 0.3 आवर्स लगते हैं। और इन 800 यूनिट्स को हर यूनिट को मशीन नंबर 3 पर 0.4 आवर्स लगते हैं। तो 800 इंटू 0.2 करता हूँ मैं, ये 160 आ जाता है। फिर 800 इंटू 0.3 करता हूँ तो ये 240 आ जाता है। और उसके बाद फिर मैं 800 इंटू 0.4 करता हूँ तो ये 320 आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मशीन नंबर 1 पर कितने घंटे मशीन्स ने काम करा, मशीन नंबर 2 में कितने घंटे मशीन आवर्स कितने थे, या मशीनें कितने घंटे चली, वो मेरे पास आ जाता है 840 और 160, 1000। इसी तरह से 720 और 240 यानी कि 960। और इसी तरह से 600 और 320 यानी कि 920। ये हैं आपके मशीन आवर्स, यानी कि आपकी मशीन जो है ना उन्होंने कितने घंटे ए बी और सी पर काम किया। अच्छा, इसके बाद हम ऑपरेटर आवर्स भी निकाल सकते हैं। ऑपरेटर आवर्स का मतलब ये है कि देखें, मशीन नंबर 1 1000 घंटे काम कर रही थी। मशीन नंबर 1 1000 घंटे मशीन चल रही थी, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए हर वक्त 2 ऑपरेटर मौजूद होते थे। तो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो है ना, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑपरेटर्स अगर देखते हैं, मशीन नंबर 1 पर काम करने वाले 2 लोग, 2 पर काम करने वाले 3 लोग और 3 पर काम करने वाले 4 लोग हैं। 1 पर काम करने वाले 2 लोग हैं, 1000 घंटे मशीन चल रही हैं, तो 1000 घंटे पहला बंदा भी काम कर रहा है, 1000 घंटे दूसरा बंदा भी काम कर रहा है। उन मशीन को 1000 घंटे चलाने के लिए 2 लोग चाहिए थे। अब मशीन 1 घंटा चल रही है, अलबत्ता उसको चलाने वाले तो 2 लोग हैं ना। तो हर बंदा 1-1 घंटा, यानी कि दोनों बंदे 1-1 घंटा काम कर रहे हैं। 1 घंटा मशीन चल रही है, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए ए भी लगा हुआ है, मशीन चला रहा है, बी भी लगा हुआ है, मशीन चला रहा है। तो अगर 1 घंटा मशीन चलती है और 2 लोग हैं, तो दोनों 1-1 घंटा काम कर रहे हैं। तो अगर 1000 घंटे मशीन नंबर 1 चली है तो टोटल हमारे जो ऑपरेटर आवर्स होंगे, टोटल ऑपरेटर आवर्स वो कैसे आएंगे? 1000 घंटे मशीन चली हैं, 2 ऑपरेटर्स थे, दोनों ने 1000 घंटे काम किया, 2000। फिर इधर 960 आवर्स मशीन चली है, 3 लोग थे, तीनों ने मशीन चलाने के लिए काम किया होगा, तो 2880, यानी कि ये मैं पहली वैल्यू कैसे लेकर आ रहा हूँ 1000 इंटू 2 से। दूसरी वैल्यू कैसे लेकर आ रहा हूँ 960 इंटू 3 से। और तीसरी वैल्यू 920 इंटू 4 यानी कि 3680। ये कैसे लेकर आ रहा हूँ 920 इंटू 4 से। ठीक है जी। इतने घंटे ऑपरेटर्स ने काम किया, इतने घंटे ऑपरेटर्स ने काम किया। अच्छा, एक और चीज हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पर मशीन आवर दिया हुआ है। यानी कि 1 घंटा अगर मशीन चलती है मशीन नंबर 1, तो वो 12 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। मशीन नंबर 2 अगर 1 घंटा चलती है तो 15 किलोवाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। मशीन नंबर 3 1 घंटा चलती है तो 20 किलोवाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर मशीन आवर, इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है एक मशीन आवर में, वो 12 घंटे यहाँ, 15 किलोवाट्स यहाँ और 20 किलोवाट्स यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर टोटल किलोवाट्स में ये देख सकता हूँ कि बिजली कितनी लग रही है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट्स। देखिए, मशीन नंबर 1 चली है 1000 घंटे, मशीन नंबर 1 चली है 1000 घंटे, और हर घंटे में उसने 12 किलोवाट बिजली इस्तेमाल करी है। मशीन नंबर 2 चली है 960 घंटे, और हर घंटे में उसने 15 किलोवाट जो है बिजली इस्तेमाल करी है। मशीन नंबर 3 चली है 920 घंटे, और हर घंटे में उसने 20 किलोवाट मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करी है। तो ये आपके पास आ जाता है 12,000। फिर ये आ जाता है 960 इंटू 15 यानी कि 14,400। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है 920 इंटू 20 यानी कि 18,400। तो देखें, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी मशीन कितनी ज्यादा बिजली इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर्स कंज्यूम कर रही है।
जो मशीन जितनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगी, डेफिनेट सी बात है वहाँ पर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पावर के ओवरहेड्स का अमाउंट जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये टोटल किलोवाट आवर्स भी कंज्यूम कर जो है वो कैलकुलेट कर लिए। अब हम अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं, यानी कि एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स करते हैं। और ये एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स भी मैं मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3, तीन जो मशीन्स है ना उनके बीच कर रहा हूँ। हमारे पास टोटल बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए थे 7.192। 7.192 में से 7.192 में से 2.912 जो है ना वो आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर के हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके अदर ओवरहेड्स हैं, अदर ओवरहेड्स अदर ओवरहेड्स कितने होंगे? 7.192 मिलियन माइनस 2.912 मिलियन, यानी कि जो आपके अदर ओवरहेड्स होंगे ना वो होंगे 4.28 मिलियन। देखें आप, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर से रिलेवेंट जो आपके ओवरहेड्स हैं वो तो जो किलोवाट आवर्स हैं उस पर तकसीम हो जाएंगे, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी जहां पर ज़्यादा कंज्यूम हुई है वहां पर उतना ज़्यादा अमाउंट जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरे 4.28 मिलियन के ओवरहेड्स आ रहे हैं वो जाने चाहिए ऑपरेटर आवर्स के हिसाब से, ऑपरेटर आवर्स के हिसाब से बंटने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा सवाल में लिखा हुआ था कि जितने भी दूसरे ओवरहेड्स होंगे वो एलोकेट होंगे बेस्ड ऑन ऑपरेटर आवर्स। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर की बात करते हैं, और हम जो है ना वो इन थाउजेंड अमाउंट लिख देते हैं, यानी कि ऑल्दो ये 2.912 मिलियन है, 2.912 मिलियन है, हम इसको 291, अगर मैं थाउजेंड से मल्टीप्लाई करूँ, 2912000 इस तरह कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हम जो है वो 2.1912 मिलियन है ना, मिलियंस का मतलब होता है 6 जीरो, 6 जीरो से मल्टीप्लाई किया, टोटल अमाउंट 2912 आ रही है। हम 2912000 को 2912 को डिवाइड करते हैं। अच्छा, किस तरह से हम करेंगे? पहले हम किलोवाट आवर्स का टोटल ले लेते हैं, 12,000, 14,400 और 18,400, ये टोटल आता है 44,800, 44,800। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे भाई 2912 मल्टीप्लाइड बाई 12,000 अपॉन 44,800, एक जगह आएगा। दूसरी जगह आएगा 2912 मल्टीप्लाइड बाई 14,400 डिवाइडेड बाई 44,800। और तीसरी जगह आएगा 18, सॉरी, तीसरी जगह आएगा 2912 मल्टीप्लाइड बाई 18,400 डिवाइडेड बाई 44,800। तो आप देख लें पहली जगह क्या होगा, 2912 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 44,800, पहला बन जाता है 780। मैं इन थाउजेंड सारी चीजें लिख रहा हूँ। दूसरा होगा 2912 इंटू 14400 डिवाइडेड बाई 44,800, यानी कि 936। और तीसरा वाला आपका बन जाएगा 2912 इंटू 18,400 डिवाइडेड बाई 44,800, यानी कि 1196। ठीक है जी। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर के बारे में कर दिया। अच्छा, अब दूसरे खर्चे जो हैं जो कि 4.28 मिलियन है, वो बेस्ड ऑन आपके जो है वो अदर ओवरहेड्स जो है, ऑल अदर ओवरहेड्स, उसको आपने बांटना है बेस्ड ऑन जो आपके ऑपरेटर आवर्स हैं। अच्छा, ऑपरेटर आवर्स कितने थे? 2,000, 2,880 और 3,680, यानी कि 8,560, 8,560। सो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप करोगे 4,280 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाई 8,560। दूसरा होगा आपका 4,280 मल्टीप्लाइड बाई 2,880 डिवाइडेड बाई 8,560। और तीसरा आपका होगा 4,280 मल्टीप्लाइड बाई 3,680 डिवाइडेड बाई 8,560। तो अब ये देख लेते हैं भाई ये अमाउंट किस तरह से बढ़कर आती है। 4,280 मल्टीप्लाइड बाई 2,000 डिवाइडेड बाई 8,560, यह आ जाता है पहले 1,000, थाउजेंड्स में, ये याद रखिएगा। फिर 4,280 मल्टीप्लाइड बाई 2,880 डिवाइडेड बाई 8,560, यह आ जाता है 1,440। उसके बाद आपका 4,280 मल्टीप्लाइड बाई 3,680 डिवाइडेड बाई 8,560, 1,840। ठीक है जी। अब आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। टोटल जो ओवरहेड्स होंगे वो किस तरह से आएंगे?
जिस तरह से आपके पास एक ये 780 और एक ये 1000 है, तो 1780 हो गया। 936 और 1440 है, 936 और 1440, 2376 हो गया। उसके बाद 1196 और 1840 है, 1196 और 1840 है, ये 3036 हो गया। ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा, ये जरा आपके पास, ठीक है, 3036 हो गया। सारी चीजें इन थाउजेंड्स है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक क्या किया, यहाँ तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के बीच में ओवरहेड्स को बांटा। जो टोटल ओवरहेड्स थे ना, उनको मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, तीनों मशीन्स के बीच में बांटा है बेस्ड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर का खर्चा है तो रीजनेबल बेसिस किलोवाट आवर्स हैं, जितने ज्यादा जहां पर आवर्स यूज हुए हैं वहां पर उतना ज्यादा जाना चाहिए। और अगर कोई और ओवरहेड है तो उसके लिए सवाल में लिखा हुआ था कि ऑपरेटर आवर्स को यूज करिएगा। तो मैंने ये तो डिस्ट्रीब्यूशन एक कर दी, ये बात हो गई, ये बात ठीक है। हमें क्या करना था, हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर ढूंढना था। तो अब जब हम ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढेंगे तो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट के लिए मशीन नंबर 1 के ओवरहेड्स 1780, और मशीन नंबर 1 के जो आपके पास नंबर ऑफ आवर्स हैं वो 1000 है। अच्छा, ये 1780 जो था ये इन थाउजेंड्स था, तो यहाँ पर अगर कंप्लीट अमाउंट लिख दूं 1780,000 डिवाइडेड बाई 1000 मशीन आवर्स है, तो ये 1780 पर मशीन और का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आएगा मशीन नंबर 1 का। यानी कि मशीन नंबर 1 पर अगर किसी चीज पर 1 घंटा काम होगा तो 1780 के ओवरहेड्स लगेंगे। मशीन नंबर 2 के आवर्स कितने कैलकुलेट किए थे हमने, 960। तो हमारे पास 2376000 डिवाइडेड बाई 960, और आखिरी वाला क्या होगा, 3036000 डिवाइडेड बाई 920। तो अब दूसरा देखते हैं कि क्या बनेगा। 2376000 डिवाइडेड बाई 960, ये 2475 पर मशीन आर बनता है। 2475 पर मशीन आर बनता है। और 3036000 डिवाइडेड बाई 920, ये 3300 पर मशीन आर बनता है। यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो फाइनली खत्म होता है। ठीक है जी, आप इसको अच्छे से देखें, दोबारा से सॉल्व करें। और ये आसान सा एक सवाल था, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या मुश्किल नहीं था। आई होप कि आप लोग जो है वो पहली बारी में ही इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। और इसको ज़रूर खुद से करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।